स्वागत है आपका स्पिरिटिफाई चैनल पर, जहां हम आपको आध्यात्म और रहस्यों की गहराइयों में ले जाते हैं। आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो ध्यान और साधना की उस अंधकारमय दुनिया से परिचित कराएगी जहां कुछ योगी खो गए और फिर कभी वापस नहीं आ सके। ध्यान और साधना ये वो मार्ग हैं जो आत्मज्ञान की ओर ले जाते हैं। योगी और साधक इस गहरे और कठिन मार्ग पर चलते हैं ताकि वे अपनी आत्मा के रहस्यों को जान सकें, अपने भीतर की शक्तियों को पहचान सकें। लेकिन यह मार्ग जितना प्रकाशमय है उतना ही अंधकारमय भी हो सकता है। हिमालय की ऊंचाई पर घने जंगलों और बर्फ से ढकी चोटियों के बीच एक गुफा में स्वामी महादेव तपस्या कर रहे थे। स्वामी महादेव एक महान योगी थे जिन्होंने वर्षों की साधना से ऐसी शक्तियां प्राप्त की थीं जिनकी कल्पना आम इंसान नहीं कर सकता। उनकी तपस्या में वो ताकत थी जो आत्मा को उसके सबसे गहरे सत्य से मिलवा सकती थी। स्वामी महादेव के पास दूर दूर से लोग आते थे उनसे ज्ञान प्राप्त करने के लिए, लेकिन स्वामी महादेव बहुत कम लोगों को ही साधना की गूढ़ विधियों में दीक्षित करते थे। उनके अनुसार ये विधियां सिर्फ उन्हीं के लिए थीं जो आत्मा की गहराइयों में जाने के लिए तैयार थे। एक दिन एक युवा साधक जिसका नाम रघु था स्वामी महादेव के पास आया। रघु ने सुना था कि स्वामी महादेव के पास एक ऐसी विधि है जो आत्मज्ञान की गहराइयों तक पहुंचा सकती है। रघु ने स्वामी महादेव से प्रार्थना की कि वे उसे उस विधि का ज्ञान दें। स्वामी महादेव ने उसे चेताया कि यह मार्ग आसान नहीं है और इसमें खतरों का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन रघु ने अपनी जिद नहीं छोड़ी। उसकी आत्मज्ञान की लालसा इतनी प्रबल थी कि उसने स्वामी महादेव के सभी चेतावनियों को नजरअंदाज कर दिया। स्वामी महादेव ने अंततः रघु को उस विधि में दीक्षित किया। यह गूढ़ ध्यान की विधि थी जिसमें योगी को अपने भीतर की गहराइयों में जाना होता था। यह विधि इतनी शक्तिशाली थी कि यह योगी की चेतना को उसकी आत्मा की सबसे गहरी परतों तक ले जाती थी। रघु ने इस विधि का अभ्यास शुरू किया। शुरुआती दिनों में सब कुछ सामान्य था, लेकिन धीरे धीरे रघु ने महसूस किया कि वह एक अलग दुनिया में प्रवेश कर रहा है। उसकी चेतना में अजीबोगरीब दृश्य आने लगे। कभी कभी वह ऐसे स्थानों पर पहुंच जाता जहां कोई भी नहीं था, सिर्फ अंधकार और शांति। यह वह शांति नहीं थी जो आत्मा को संतुष्टि देती है, बल्कि यह वह अंधकार था जो आत्मा को भयभीत कर देता है। दिन बीतते गए और रघु की साधना गहराती गई, लेकिन इसी के साथ उसकी मानसिक स्थिति भी बिगड़ने लगी। उसे अपने आसपास की दुनिया का कोई ध्यान नहीं रहता। वह पूरी तरह से अपने भीतर के अंधकार में खो गया था। उसकी आत्मा को उस अंधकारमय शक्ति ने जकड़ लिया था जो उसकी साधना के दौरान जागृत हो गई थी। स्वामी महादेव ने देखा कि रघु की स्थिति दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। उन्होंने उसे इस मार्ग पर आगे न बढ़ने की सलाह दी, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। रघु उस अंधकार में इतना गहरे उतर चुका था कि अब वापसी का कोई मार्ग नहीं था। एक दिन रघु अचानक गायब हो गया। उसकी खोज में स्वामी महादेव ने अपने अन्य शिष्यों के साथ मिलकर पूरे क्षेत्र में खोजबीन की, लेकिन रघु का कहीं कोई पता नहीं चला। ऐसा माना जाता है कि रघु उस साधना के अंधकारमय पक्ष का शिकार हो गया जिसने उसकी आत्मा को अपने गहरे जाल में फंसा लिया। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि ध्यान और साधना का मार्ग कितना जटिल और खतरनाक हो सकता है। यह वह यात्रा है जो आत्मा को उसकी गहराइयों में ले जाती है, लेकिन अगर सही मार्गदर्शन न हो तो यह आत्मा को अंधकार में भी धकेल सकती है। स्वामी महादेव की तरह कई योगी इस बात को समझते हैं कि साधना की गहराइयों में एक अंधकारमय पक्ष भी हो सकता है, जहां चेतना की सीमाएं धुंधली हो जाती हैं और आत्मा को गहरे रहस्यों का सामना करना पड़ता है। यह कहानी उन सभी साधकों के लिए एक चेतावनी है जो ध्यान और साधना के इस रहस्यमयी मार्ग पर चलने की इच्छा रखते हैं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल स्पिरिटिफाई पर हम इसी तरह की और भी अद्भुत और रहस्यमयी कहानियां आपके लिए लाते रहेंगे।